हाय एवरीवन, आज हम आपके सामने एक रियल स्टोरी लेके आए हैं। वो है सुदीप दत्ता की एक प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, यही सोच, सकारात्मक और संघर्ष से, ये तीन चीजें हैं जो हमें शून्य से शिखर तक पहुंचाती है। दुनिया का हर इंसान जो सफलता पाना चाहता है, उसे इन तीन चीजों को अपनी जिंदगी में लाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का भाग्य उसे वह सब कुछ नहीं देता जो वह चाहता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसने सही सोच, सकारात्मक और संघर्ष के कदम पर अपने आप को शून्य से शिखर तक पहुंचाया और दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल बना। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी सुदीप दत्ता की है, जो कभी गरीबी और मजबूरी के कारण एक देहाती मजदूर का काम करते थे, पर आज अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष के कारण एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे कोई इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बदल सकता है। दोस्तों, ये प्रेरणा स्रोत सच्ची कहानी सुदीप दत्ता की है, जो कभी 25 रुपया प्रतिदिन मजदूरी करके कमाते थे, पर आज 1600 करोड़ के मालिक हैं। सुदीप दत्ता का जन्म पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। बंगाली परिवार में सुदीप अपने माता पिता के साथ रहते थे। सुदीप के पिता इंडियन आर्मी में एक सैनिक थे। सैनिक होने के बावजूद उनके पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। हर सफल व्यक्ति की तरह सुदीप संघर्ष में ही जन्म लेते हैं। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सुदीप के पिता सीमा पर दुश्मनों के सामना करते हुए दुश्मन की गोली खाकर शिकार हो गए और गोली लगने के बाद भी उनकी मौत नहीं हुई। इस घाव ने उनके परिवार को जिंदगी बदल कर रख दिया। गोली लगने के बावजूद पिता की जान तो बच गई, पर गोली से घायल होने के कारण उन्हें लकवा मार गया। लकवा मारने के बाद सुदीप के पिता अब न चल सकते थे और न कोई काम कर सकते थे। ऐसे में पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे सुदीप के परिवार अब कमाने खाने तंगी और बढ़ गया। अब इन 6 लोगों को सुदीप के बड़े भाई के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। पिता के अस्वस्थ और लाचार होने के बाद अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब सुदीप के बड़े भाई के ऊपर थी। अब सुदीप के बड़े भाई पर अपने माता पिता, भाई बहन के पेट भरने की जिम्मेदारी थी। सुदीप के बड़े भाई के काम करने और कुछ पैसे कमाने के बाद अब ऐसा लगने लगा कि परिवार का आया संकट का बोझ धीरे धीरे खत्म हो जाए, पर भाग्य को मंजूर नहीं था। अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता और लगातार काम करने के कारण कुछ दिन बाद ही तबीयत बिगड़ने लगी और वो बीमार पड़ गए। सुदीप पर दुखों का पहाड़ उस समय टूट पड़ा जब गरीबी से जूझ रहे उनके परिवार में पैसे न होने के कारण उनके बड़े भाई को सही से इलाज न मिल सका। उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। शायद भाग्य को अब भी सुदीप के परिवार पर रहम नहीं आई। जब सुदीप के दोस्तों को इस बात का पता चला तो उन्होंने यह काम करने के बजाय मुंबई जाने की सलाह दी गई, ताकि वे वहां जाकर बेहतर काम कर सके। दोस्तों, हमने हमेशा फिल्मों में देखा है कि छोटे गांव और शहर के बेरोजगार युवा माया नगरी में जाकर अपनी किस्मत आजमाने और बदलने का ख्वाब देखते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने दोस्तों के कहने से प्रभावित होकर सुदीप भी मात्र 16 वर्ष की उम्र में मुंबई के लिए निकल पड़ा। बस फर्क इतना था कि एक हीरो स्टार बनने नहीं, बल्कि अपने परिवार का पेट भरने के लिए गए। मुंबई में आने के बाद सुदीप के एक छोटे से कारखाने में पैकिंग, लोडिंग और डिलीवरी का काम मिला। उन्हें उनके काम के लिए 15 रुपये डेली मिलते थे, वो भी दिन के। सुदीप को काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा था। मुंबई आने के बाद सुदीप का जीवन पहले की तुलना में और संघर्षमय हो गया, क्योंकि उन्हें 450 रुपये महीने वाली
तनख्वाह मिलती थी और रहने के लिए और माँ को भेजने के लिए भी पैसे देना पड़ता था। अब सुदीप के संघर्ष के दिनों को इस तरह समझा जा सकता है। मात्र कुछ रुपये बचाने के लिए सुदीप अपने अस्थायी घर से फैक्ट्री तक की दूरी 40 किलोमीटर पैदल ही तय करते थे ताकि पैसे बचा सके और अपने परिवार को भेज सके। रोज कमाने वाले सुदीप की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वह एक अलग कमरा रहने के लिए ले सके। इसलिए सुदीप उसी फैक्ट्री में काम करने वाले 15 से 20 मजदूरों के साथ एक छोटे से कमरे में मिलकर रहते थे, जहां उन्हें उन अनजान मजदूरों के साथ खाना और सोना पड़ता था। 2 साल तक अत्यंत संघर्ष के बाद, मजदूरी करने के बाद जीवन में उस वक्त एक नया मोड़ आया जब तंगी से जूझ रहे उस फैक्ट्री के मालिक ने यह निर्णय लिया कि अब वे फैक्ट्री को बंद कर देंगे और कुछ वर्षों से लगातार हो रहे घाटे को सहन न कर पाया। उस फैक्ट्री को बंद करने का फैसला लिया। वहां काम करने वाले बाकी मजदूर के लिए एक बुरे सपने की तरह था। उसके विपरीत सुदीप के लिए एक अच्छा और ऐसा मौका था जो उनकी जिंदगी बदल सकता था। लगभग 3 वर्ष तक उस फैक्ट्री में काम करने के बाद उनकी दक्षता, काबिलियत के दम पर उस बिजनेस को, क्रियाकलाप और व्यवसाय की सारी पेचीदगियां अच्छी तरह से समझ चुके थे। सुदीप दत्ता उस कंपनी को खरीदने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने कंपनी के मालिक को 16,000 रुपये दिए ताकि वे उधार चुका सके। उन्होंने ये पैसे अपनी बचत और दोस्तों से उधार लेकर इकट्ठा किए थे। कंपनी खरीदने के लिए पैसे कम पड़ने पर उन्होंने कंपनी के मालिक को अगले 2 साल कंपनी के होने वाले मुनाफे को पैसा देने का वादा किया। इन शर्तों के साथ वो इस कंपनी के मालिक बन गए। इसके बाद उन्होंने कंपनी के प्रोडक्ट पर फोकस किया और कई छोटी कंपनियों से ऑर्डर हासिल किया। अपनी काबिलियत और भरोसा होने से इंसान सब कुछ कर सकता है, इस बात को सच कर दिखाया। सुदीप ने अपने दोस्त एक तो उस फैक्ट्री के मजदूर से मालिक बन चुके थे, पर उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। वह तो उनके इस व्यावसायिक संघर्ष की शुरुआत थी। सन 1990 के दशक में भारत एल्युमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री का दौर अच्छा नहीं था। जब सुदीप अपने एल्युमिनियम पैकेजिंग फैक्ट्री के मालिक बने थे, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस कर्ज में डूबी हुई फैक्ट्री और शेयर को पुनः मजबूत करना और प्रॉफिटेबल बनाना। 1990 के दशक में भारत में कुछ न कंपनियां ऐसी थी जो एल्युमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री में आकर आर्थिक मजबूरी के कारण टिकी हुई थी, जिनमें से जिंदाल स्टील और इंडियन फॉल प्रमुख थी। यह कंपनियां 1990 के दशक में इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्धि पाई थी। ऐसे में अपनी छोटी सी कंपनी को बाजार में इन कंपनियों के मुकाबले तैयार करना सुदीप के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक उसी प्रकार सुदीप ने अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए शुरुआत में अत्यंत ऑर्डर काम चल रहा था, अत्यंत छोटी छोटी ऑर्डर से काम चल रहा था। इस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए सुदीप की पहली चुनौती थी इस घाटे वाली कंपनी को मुनाफे वाली कंपनी में बदलना। इस काम को सफल सपने में छोटी छोटी ऑर्डर पर काफी योगदान रहा। अपनी कंपनी घाटे से मुनाफे में लाना सुदीप की दूसरी चुनौती थी। अब इस छोटी सी कंपनी को एल्युमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री के दिग्गज कंपनी जैसे जिंदाल स्टील प्रतिस्पर्धा में लाना। बड़े कंपनी सुदीप की छोटी कंपनी के मुकाबले काफी बड़ी और आर्थिक रूप से मजबूत थी, इसलिए इन्हें टक्कर दे पाना आसान नहीं था। इसलिए सुदीप के पास कंपनियों को टक्कर देने के लिए बस एक चीज बची थी, वह है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा बनाना। इसके बाद सुदीप ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छी बनाना शुरू कर दिया। बस सुदीप के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बड़ी बड़ी कंपनियों को बताया जाए, उन कंपनियों तक उनके प्रोडक्ट कैसे पहुंचे। सुदीप खुद बड़ी कंपनियों में जैसे नेस्ले, सन फार्मा, सिप्ला में जाते थे
वहाँ के लोगों को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताते थे। इसके लिए सुदीप को काफी मेहनत करनी पड़ी। उन्हें इन कंपनियों द्वारा शुरुआत में ज्यादा भाव नहीं मिलता था। कंपनियों के अधिकारी उनसे बात तक नहीं करते थे। अधिकारी उनसे मिलने से मना करते थे और लंबे इंतजार के बाद सुदीप को मिलने का मौका मिलता था। इन सब के बावजूद सुदीप कभी निराश नहीं हुए थे, बल्कि वे अपने काम में और ज्यादा लगन से करने लगे। बड़ी संघर्ष और लगन के बाद धीरे धीरे सुदीप की मेहनत रंग लाने लगी। उन्हें उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी और कम दाम के कारण उन कंपनियों से ऑर्डर मिलने लग गया जहां वे अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए जाया करते थे। इसके बाद सुदीप को नेस्ले फार्मा के साथ देश की बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियों से ऑर्डर मिलने लगा। अब सुदीप का जीवन पहले की तुलना में काफी बदल चुका था। सुदीप घाटे की कंपनी के मालिक से एल्युमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री के बड़े सफल व्यवसायी के रूप में जाने लगे। कुछ तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सुदीप ने काफी संघर्ष की थी और पैकेजिंग इंडस्ट्री में एकाधिकार रखने वाले उस वक्त की दिग्गज कंपनियों के अधिकार को बाजार में खत्म कर दिया। इसके बाद भी सफलता की सीढ़ियां पर चढ़ने वाले सुदीप को एक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। प्रसिद्ध और बड़ी कंपनी वेदांता के मालिक सुनील अग्रवाल ने एल्युमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री में कदम रखा। वेदांता समूह के मालिक अग्रवाल ने इंडियन फल 8 में चल रही कंपनी द्वारा इस इंडस्ट्री में कदम रखा और कंपनी का सामना देश की बड़े बिजनेसमैन और कंपनी से था। पर सुदीप इन सब से विचलित नहीं हुए। अपने कस्टमर सर्कल, अपने मार्केट पर पूरा नियंत्रण रखा और अपना काम करते रहे। कुछ सालों तक सुदीप की कंपनी से प्रतिस्पर्धा करने वाले आखिरकार वेदांता समूह ने सुदीप के व्यावसायिक रण और कौशल के सामने अपने हथियार डाल दी और अपने इंडियन फल कंपनी को सुदीप के कंपनी एल्युमिनियम और वेदांता समूह द्वारा अधिग्रहण कर दिया गया। इंडियन फॉयल 55% हिस्सेदारी को 120 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया। इसके बाद वेदांता ग्रुप से भी हमेशा के लिए एल्युमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री से बाहर हो गई। इस शानदार उपलब्धि के बाद भी सुदीप के सपनों का उड़ान नहीं रुका, बल्कि अब वह पहले से ज्यादा मेहनत लगन से काम करने लगे। सुदीप दत्ता अपने संघर्ष से प्रेरित होकर सुदीप दत्ता फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र और निम्न वर्गीय नौजवानों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, सुविधा कराना, ताकि वे अपने रोजगार के अवसर का निर्माण कर सके। इसके साथ कुशल श्रमिकों का तैयार करना और विभिन्न व्यवसाय कंपनियों में नियुक्ति कराना। दोस्तों, आज मैंने आपको सुदीप दत्ता की सच्ची प्रेरणादायक कहानी कही, आपके सामने रखा। ये कहानी देश के उन हजार लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो मेहनत और मजदूरी कर काम करते हैं। दोस्तों, आप अपने काम से मजदूर हो सकते हैं, पर अपनी सोच से कभी छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सोच छोटी होगी तो आपका लक्ष्य भी छोटा होगा। ऐसे में सफलता प्राप्त करना आपके लिए कठिन हो सकता है। दोस्तों, मेरे द्वारा कहे गए इस प्रसंग में सही कर दिखाया सुदीप ने। यह सुदीप जो कभी अपने पिता के और भाई की मृत्यु और गरीबी से तंग आकर मुंबई आ गए थे और 15 रुपए की दैनिक मजदूरी करते थे, पर आज 1600 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों, सुदीप का जीवन हमारे लिए जैसे युवाओं को संदेश देता है। मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच के दम पर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। दोस्तों, सुदीप की सफलता से एक और महत्वपूर्ण सीख मिलती है, वह है कि किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसे अच्छी तरह समझना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनी के मालिक बनने से पहले सुदीप उस फैक्ट्री के मामूली मजदूर थे, पर उसके अंदर सीखने की क्रियाकलापों को समझने की शक्ति थी। सुदीप एक साधारण मजदूर से मालिक बनने के लिए उनकी सीखने, समझ और लगन, कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच थी। अगर आप चाहे तो आप भी सुदीप जैसा बन सकते हैं, पर उनके लिए आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, आगे बढ़ना होगा। दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती है। अगर आप खुद में विश्वास करते हैं
सुदीप दत्ता देश के उन हजार युवाओं की सीख देते हैं कि व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको पहले उसे जानना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, क्योंकि यह सब जाने बिना आप किसी व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते। दोस्तों याद रखें, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपका भाग्य नहीं बना सकता है, क्योंकि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। धन्यवाद।